Assalamualaikum everybody, this is Sana Khan once again at Enablers YouTube channel. I'm here with another podcast और आजकल आपने देखा होगा हमारी podcast का shift जो है वो success story से बिल्कुल हट गया है because हमेशा हर session में अपने हर TV appearance में आप मुझे ये कहते हुए सुनते हैं आजकल कि success is not the focal point right now because when we talk about that particular word उसमें लोग सिर्फ और सिर्फ honky dory side के ऊपर focus करते हैं एंड दे टोटली डिस्काउंट एंड माइनस द फैक्टर कि वहाँ तक पहुँचने में जो एक जर्नी है या जो एक रोड ब्लॉक्स और फेलियर्स की सीरीज़ है उनसे कोप करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना रोल है, वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल भूल जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि वो जो एक सक्सेस का पहाड़ उनको नज़र आ रहा है उसके पीछे कितनी रातें जाग के काम करने में गुजारी गई हैं एंड ऑल दैट. सो एंड ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द सीरीज इज़ दैट वी ब्रिंग ऑन द इंडस्ट्री लीडर्स, पीपल हु आर गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज, अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान. और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं. ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, he is a businessman, he is an economist and to me I think he's a revolutionary जो पाकिस्तान के education system को I think he is going to be a game changer. Thank you so much शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. अच्छा, ये जो मैंने आपके बारे में बताया ऑब्वियसली आप इससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं और कर चुके हैं और आगे भी हम देख रहे हैं कि आप करने वाले हैं. थोड़ा सा हमारे एनेबलर्स के एस्पिरेंट्स को बताइए कि आपका ये जर्नी जो था उसको सम अप करें. देखिए बुनियादी तौर पर जिस तरह भी आपने मेरी इंट्रोडक्शन कराई, आई हैव ऑल ऑफ दैट. मगर जो अगर मैं इफ़ आई वाज टू डिफाइन माई सेल्फ कि मैं हूँ कौन, तो मैं सेल्समैन हूँ. राइट, ठीक है ना. मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये पॉडकास्ट है इसमें जो आपकी ऑडियंस है वो कुछ लेके जाने के काबिल हो. बिल्कुल. तो आई डोंट वांट टू गिव लाइक अ वेरी मेड अप टाइप का. हाँ, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि करना क्या है उन्होंने. अब एक जो मेरा जो सवाल जो आपने मुझसे किया उसके पीछे यू जस्ट इन द इंट्रोडक्शन सेट के लाखों घंटे जाग के गुजरे होते हैं. अभी भी मेरा मतलब अभी पिछले 4 महीने से अगर मैं अपना एवरेज स्लीप का टाइम बताऊं तो मेरा हर 3 घंटे है दिन का. क्योंकि आपको जब एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो फिर आप सो नहीं सकते. अगर आप सो गए एंड इसका मतलब काम गड़बड़ हो गया. यू कैन नॉट गो टू बेड कि ओ मैंने आज का दिन बड़ा अच्छा गुजारा, ये कैसे मुमकिन है. आप तो जो यहाँ पर जो आपका सवाल है टू कम टू दैट क्वेश्चन, यस, मेरा जो मेरी शुरुआत है जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो मेडिसिन थी. उसके बाद वो फर्दर कंटिन्यूशन में चले गए एजुकेशन में. फिर उसके बाद मेरा जो ज़ाती अपना एप्टीट्यूड था वो बिजनेस था एंड आई वाज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीबॉडी. मैंने कभी किसी की नौकरी की नहीं है. मैंने अपने एक दोस्त की कंपनी चलाई थी थोड़े अरसे के लिए, फिर मैंने कहा भाई आई कांट. फिर इसी तरीके से मैं डेबू मोटर कॉरपोरेशन का पाकिस्तान में एमडी बन के आया बैक जब येलो कैब्स वगैरह आई थी. एंड आई डिड अ गुड जॉब एंड आई सेड ओके आई हैव डन माय जॉब, आई हैव टू गो. ये इसके अलावा आई हैव नेवर वर्कड फॉर एनीबॉडी इन माय लाइफ. और मेरा ख्याल है ये लेसन नंबर 1 है कि जब आप किसी के लिए काम नहीं करना चाहते तो देन दैट्स द टाइम यू वांट टू गेट अप एंड डू समथिंग. तो ये मुल्क ही नहीं, ये पूरी दुनिया एक जैसी है. अगर मैंने चेंज किया, मेरा ये बड़ा सॉलिड ईमान है कि अगर मैंने 1 अरब जिंदगियां चेंज कर दी तो मैं वैसे ही बिलियनर बन चुका हूँ. तो व्हाई नॉट स्पेंड टाइम ऑन डूइंग समथिंग टू चेंज पीपल्स लाइव्स. क्योंकि आपका ये ट्रांजिट यहाँ पे इतना कम है, आप इतने कम अरसे के लिए जिंदा हैं कि आपके जाने के बाद मुझे मालूम है मेरा ऊपर हिसाब होना है कि तुझे अकल दी, तूने क्या किया है, उसका हिसाब देना. तो अब अच्छा नहीं, इल्म इज समथिंग डिफरेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन. मेरा अब आप पाकिस्तान पे आते हैं ना, बाकी दुनिया तो एक साइड में करते हैं. गुरबत इंटरनेशनल एक इशू है. जो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनसे एक एब्सोल्यूट सवाल है कि भाई तुम लोग की डेस्टिनेशन क्या है, तुम लोग किधर जा रहे हो. एक भेड़ चाल है. अभी कभी एक प्रोग्राम जो हिट होता है बाकी सारे वही करने लगे हैं. अपनी अकल तुम लोग की किधर गई हुई है. आई मीन डू यू थिंक दैट दिस इज हाउ यू गोइंग टू लिव लाइफ. नहीं. अगर मुझे ये मालूम है कि मैंने अमेज़ॉन पर एक स्टोर चलाना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, फिर चौथा करना है, इट डजंट मैटर कि पैसे हैं कि नहीं. अब आप पहले अपनी स्किल तो एक्वायर कर लें. राइट. जब आपके पास स्किल एक्वायर हो जाएगी, मेरे जैसे लोग खुद आ जाएंगे, प्लीज वुड यू लाइक टू, हम इन्वेस्ट कर देते हैं. बिल्कुल. तो चीज़ों की सीक्वेंसिंग जब आप लेके जाते हैं तो वो आपको अल्टीमेटली
मल्टीपल चीज़ों के साथ आप मार्केट में आ जाते हैं, जैसे कि मैं आया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जैसे आप अभी बता रहे थे विजन की बात हम करते हैं, और विजन इज़ समथिंग जो मेरा एक बहुत बड़ा कोर कंसर्न है, बीइंग समबडी हु इज़ मीटिंग पीपल एवरी डे हु आर कमिंग इन फॉर द ट्रेनिंग। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रही थी कि वर्चुअल असिस्टेंट के पाकिस्तान में और इंटरनेशनली इनेबलर्स के जितने बैचेस चल रहे हैं, आई एम इन टच विद all of those students. मेरा core concern as somebody who is teaching them business ethics and business communication is one, they don't have the right vision, they don't have the right kind of plan. उनके पास 1 महीने का भी आगे प्लान नहीं है, 5 साल 3 साल 2 साल तो बहुत दूर की बात है। ये कैसे इनकलकेट किया जाए? देखो, दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये इनकलकेट नहीं किया जा सकता, इसका टीका लगाना पड़ेगा। जो बीमार होता है, अगर मैं बीमार से पूछूं भाई मैं टीका लगा लूँ, वो कहे नहीं, तो आपने पेशेंट मरने दे दिया। बिल्कुल। सो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज एग्जैक्टली द सेम। आप उनको यहाँ बुलाकर जब उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, आई थिंक यू शुड स्टॉप स्पेंडिंग टाइम ऑन देम। ये इनका अपना काम है, इट इज़ नॉट योर जॉब। भाई तुम लोगों ने करना है, तुम लोग यहाँ पे एडमिशन लेके कोई एहसान किया है, तुम लोग नहीं करोगे दूसरा बैच आएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा बैच आएगा। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप एक टारगेट लेके आए, अच्छा टारगेट मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैंने अगर किसी का वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, जो कि मैं सोच रहा था कि ओके चलो मैं भी कुछ करता हूँ अमेज़न, मुझे तो अलिफ का नाम बे नहीं पता, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है मैं इस ई कॉमर्स के एरा में हूँ, तो मुझे शुद्ध तो सब थी। तो 2-3 दिन पहले मैंने बोला यार आई थिंक आई शुड डू, पूरा प्रोग्राम करूँ ज़रा अमेज़ॉन का, वो स्टोर कैसे चलाना है, मैं इकट्ठे 15-20 स्टोर खोलूँगा, ठीक है। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे, उसने कहा यार मतलब ये इसमें तो ये होता है। मैं कहा लिसन, अगर तुमने स्टार्ट ही नेगेटिव से करना है, गेट आउट ऑफ द डोर। अगर मैंने कहा मैंने ये करना है, तो अगर मैंने मुंह से निकाला है और अगर मैं नहीं किया मैंने, तो इसका मतलब है क्या, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो भेड़ चाल है ना, ये इसी में कि यार वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, ना पैसा लगना है ना ये होना है, आप किसी और का माल बेच रहे होंगे तो भाई आप अपना माल भी तो बेचें, थोड़ी सी तगो करेंगे ना, वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। विजन कम्स विद only one thing, vocabulary. You were not expecting this answer. A lot of people would not say that. Yes, but it's a great thought. It is the vocabulary जो आपको imagination देगी। vocabulary क्या होता है? vocabulary आपके अल्फाज है, चाहे इंग्लिश में है चाहे उर्दू में है। अल्फाज आपको सिर्फ उस वक्त आ सकते हैं जब आप किताब खोलेंगे, किताब खोलनी पड़ेगी, किताब खोले बगैर मामला नहीं डन होना। यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि जी ओह मैंने यूट्यूब पे वो देख लिए लेक्चर्स, काम हो गया। भाई अगर मैं आई प्रॉमिस यू कि अगर मेरे ज़माने में ये होता ना यूट्यूब और ये, मैंने एक किताब भी नहीं पढ़नी थी। और मैं ही अब बोल रहा हूँ कि किताब तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे देख के आया हूँ, वो एक मुझे खुद नहीं पता इसका डायरेक्शन क्या है। इसलिए मैं एक एजुकेशन सिस्टम जो नया लेके आ रहा हूँ, जिस पर्सपेक्टिव में you just told the audience, यही है कि ओके भाई इस सबको 1-1 करोड़, सब 1-1 करोड़ बनाओ, चलो गेट इन लाइन। इससे नीचे तुम एडमिशन ही ना दो भाई, टेल देम नो एडमिशंस, रिफ्यूज देम। क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, जब आप किसी को 1 करोड़ का टारगेट देंगे, उसको पहली एक्सरसाइज देंगे करोगे कैसे, ये समझाओ। फिर वो गलत करे ठीक करे, वो कोचिंग में आ जाएगा। फिर जब आप अल्फाज सिखाते, बिजनेस टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, उनका होराइजन बढ़ना शुरू होगा। उनको बोलो भाई पहली क्लास जो है वो विजन की है, ये लो 10 क्लासें होंगी विजन पे, तुम अपना विजन दो। अच्छा वो क्या कि जी विजन जो है वो पैसा कमाना तो नहीं हो सकता, वो तो एक रिजल्ट है। वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। तो पैसे को तो चेज ही ना करें। लेकिन क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ, हम गरीब लोग हैं भाई, हमारे पास जो भी आ रहा होता है उसमें अपनी सोशल जंप लगानी है। बिल्कुल। तो पहले उसको पैसे का एक, क्योंकि पैसा मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल है। ये जो कहते हैं कि जी पैसा जो है वो पैसे में मतलब बहुत अमीर हो जाए तो इट्स अ कर्स। नो इट इज़ नॉट, इट्स ऑल रबिश। पैसा है तो आपने वैसे ही 95% खुशियाँ तो आपने वैसे ही खरीद ली हैं। सो इट हैज़ टू बी समथिंग जो, और आई विल शेयर वन, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रोग्राम के साथ आ रहा हूँ, आई विल सेंड इट टू यू। ग्रेट।
कि दिस इज द एक्सरसाइज इन विजन। अच्छा, जब आप विजन की एक्सरसाइज देते फिर आप मिशन की एक्सरसाइज दें। ये जो मैंने 1 करोड़ बताया है ये ना विजन में है ना मिशन में। हाँ जी, ये बुनियादी तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ आपका होराइजन जब आप मैं अब मुझे बोला कि ये जो सैलाब आया, सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, मैं वो नहीं करूँगा, मैं जड़ से उखाड़ूंगा कि ये अगली दफ़ा सैलाब आए ही ना, तो मैं अपना सारा पैसा वहाँ डाइवर्ट कर दूंगा जहाँ पे सैलाब को मैं रोक लूँ, क्योंकि उसके ना रुकने से जो हशर हुआ है वो तबाही फैल गई है। बिल्कुल। तो विजन इज बेसिकली डेप्थ, और वो सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने से है। एड्रेसिंग द रूट कॉज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने किताब वाली बात की ना, ये पॉडकास्ट हमारी बहुत मशहूर होने वाली है एंड आई हैव अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि मैं ये जो बीएस की अभी ट्रेनिंग्स की बात कर रही हूँ, और वो लोग एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि बिजनेस एथिक्स की क्लास में टीचर हमसे ये पूछ लेंगी कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है, बट दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क इन एवरी ट्रेनिंग दैट आई गो टू, विच इज़ के जो भी टॉपिक है या जिस भी इंडस्ट्री से आप आ रहे हैं, पिछले 1 महीने में आपने कितनी किताबें पढ़ी है उसके बारे में। और यकीन करें 99.9% पीपल डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एनी काइंड ऑफ बुक। जैसे अगर बिजनेस वर्चुअल असिस्टेंट की हम बात करें तो ये एक बिज़नेस है ना, ऑनलाइन है चाहे, लेकिन है तो बिज़नेस ही। इसका मतलब है कि आप बिज़नेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको बिज़नेस के बारे में अगर यही नहीं पता कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका ब्रेक इवन भी कोई किसी चिड़िया का नाम है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी कोई साइंस है, या अगर कोई कम्युनिकेशन है उसके अंदर, कोई पैकेजिंग प्रोसेसिंग के प्रोसेसेस हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ाए जाते हैं, या ग्रॉस नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। दूसरी बात, ये जो आपने कहा ना कि विजन को बिल्ड करना, वोकैबुलरी बढ़ाना, हमारे पास एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है शॉर्टकट का, जिसमें अगर हम इस तरह की बात करते हैं ना तो स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं उल्टा कि जी ये आप हमारा टाइम वेस्ट करें, हम जो टेक्निकल स्किल सीखने आए हैं वो हमें सिखाइए। ऑल्दो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, you want my honest advice? Throw them out. Throw them out. बोलो ये पैसे पकड़ो, get out. You are the teacher. अल्लाह ने तुम्हारे से पूछना है कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया। बिल्कुल ठीक है ना। So you don't owe them an explanation कि आप हमें हमारा टाइम वेस्ट करें। Anybody who tells you you're wasting my time, tell them get out. Don't come back here. Admission blacklist करो। This is going to be fun. Yeah, blacklist करें। भाई आप देखिए, I respect everybody जो पढ़ा रहा है। आप लोगों ने अब बहुत सारे बहुत पे तनकीद है, बहुत पर, क्योंकि भरा हुआ है जिसके मैं साकिब से जेलस हूँ, मैं कहा लिख दो यार, 4 बंदे बिठा लिख दो उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, इसके, ये तो चलो, ये तो जिसका जो ओपिनियन है। आप मैं बताओ, किसी का कोई लफ्ज़ मुझे हर्ट नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि आप मेरा कंट्रोल मेरे अपने हाथ में। बिल्कुल। मैं मेरे बारे में आपका ख्याल कि मेरे भी बड़ी तारीफ़ें होती हैं, मेरे लोग गालियाँ भी देते हैं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ अल्लाह के फजल से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैंने एक पॉडकास्ट कर दिया मिसाल के तौर पे, वेदर इट बिकम्स अ हिट और इट बिकम्स फेलियर, 5000 गालियाँ आ गई, भाई मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई एम बिकॉज आई टेक, मैं विजन के साथ आया हूँ। आप अगर इफ़ आई गेट अप फ्रॉम हियर एंड पीपल लव मी, आई हैव डन समथिंग टेरिबली रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने, मैं प्यार से पुछ करने वाला आदमी नहीं। अच्छा, कन्फॉर्मिटी से जो लोग निकल जाते हैं ना, ये उन लोगों का ये एटीट्यूड है विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड अ लॉट इन पाकिस्तान, बट आई इंटेंड टू डू दैट। इट्स नॉट अप्रिशिएटेड ग्लोबली। I intend to do that. I want to bring such people who are who are standing outside of the conformity and telling them what to do, how to do it exactly, breaking it down into mechanisms. But this is good. अच्छा, मैं as a trainer मेरा vision ये है कि उनके पास वो mindset होना चाहिए. I always tell them कि जी technical skill is something that is going to get you the job. Soft skill is something that's going to help you sustain the job and even get wherever you want to go. Sky is the limit, you know. इस माइंडसेट के लिए मुझे भी, हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स भी इस पॉडकास्ट को देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, इस माइंडसेट को लाने के लिए हमें अपने अंदर क्या एक चीज़ ऐसी बदलनी चाहिए कि हम शॉर्टकट माइंडसेट से हट जाएं। जितने भी शॉर्टकट वाले हैं इन सबको बिठाओ, बोलो ये तुमको शॉर्टकट दे रहे हैं, अगर ये काम ओके, गिव देम, मिसाल दे दो मुझे, मेरे पास भेजो जिसको शॉर्टकट चाहिए, मैं सबको 1-1 लाख रुपया दूंगा, मैं कहूँगा ये शॉर्टकट है, एंड इफ दे सक्सीड यू कम, आई विल नेवर टॉक, I'll never do any podcast again. Because Bhaiji, there's no shortcut. There's no shortcut to glory. There's no shortcut to anything on the planet. अगर आपकी लॉटरी निकल आई है ना, तो आप 1 अरब लोगों में से या 1 करोड़ लोगों में से एक आपकी लॉटरी है। मेरी लॉटरी डेली निकल रही है, आपकी लॉटरी डेली निकल रही है, हम दोनों लोगों में से हैं।
हमने इस कौम को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई तुम लोग की लॉटरी डेली निकल रही है, जिसका मतलब ये कि रोज़ाना आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। बिल्कुल। अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें आनी चाहिए ना। आप अच्छा, मैं आपके पास कोई बड़ा टॉप नॉच वर्चुअल असिस्टेंट आ गया, उसको बात करने की तमीज़ ही मैं बाहर निकाल दूँगा। बिल्कुल। एक आता है जो कहते हैं जी मेरा बहुत बड़ा स्टोर है, $1 मिलियन की मेरी मंथली इनकम है, आई वुड नॉट इवन मीट हिम अगर उसको बात नहीं करनी आती। इसलिए क्योंकि आप ये तो पॉडकास्ट जा रही है ना, इसमें मैं एक कन्फर्मिटी का लेके आया हूँ ताकि ये मोटिवेट हों सारे हमारे जो बच्चे हैं। अदरवाइज मैं बहुत हम्बल आदमी हूँ, मैं कहीं बैठा था किसी, मैं आई मेक श्योर कि मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, मैं आराम से बैठा क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू आर गोइंग टू फेल। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, ये लर्निंग हाउ टू लर्न का एक एलिमेंट है जो अब हम इनेबलर्स के ट्रेनिंग्स के ख़ास तौर पे इकोसिस्टम में ला रहे हैं कि लर्निंग हाउ टू लर्न एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अनलर्न करना और रीलर्न करना पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छा, आखिरी नोट पे ये भी बता दूं कि शहजाद ज़ार साहब माशाल्लाह से इतने हम्बल हैं कि ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ई कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, जो हम दोनों ने बात नहीं की है, बट ही इज़ द अथॉरिटी एंड आई वांटेड टू ब्रिंग हिम ऑन बोर्ड ताकि आप राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ सुन सकें कि हाउ इज़ इट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ग्लोबली चीज़ों को कैसे देखा जाता है। सर, ये जो फेलियर है, बहुत सारे लोग इसको सेटबैक समझते हैं, मैं इसको लर्निंग कॉस्ट कहती हूँ। आप ऐसे लोग जो फेलियर को से डिसअपॉइंट हो जाते हैं उनको एक एडवाइस दें। फेलियर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, इट्स अ होल फिलॉसफी। टेक नोट ऑफ दिस। इट इज द मोस्ट, अगर मैं सारी जिंदगी कामयाबी तो मैं आई टेल यू माय किड्स दे प्ले तबला, हाँ तबला बजाते, दोनों मेरे जो बच्चे हैं वो तबला बजाते। अच्छा, पाकिस्तान में एक कंपटीशन होता है जो बहुत बड़ी लेवल पे, वो साल में एक ही होता है और इट्स कॉल्ड लाइक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और समथिंग। तो पियानो भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं। तबले में उनकी इंटरनेशनल एक्सपर्टीज लेवल पे वो आ चुके हैं, उनकी रिकग्निशन है। आई टोल्ड द टीचर्स कि इनको आप तबले के लिए इस दफ़ा कंटेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा सर अभी उधर नहीं पहुंचे, ये हार जाएंगे। तो मैं कहा आई वांट देम टू लूज। भाई जीतना, जब आप जीत जाएं कोई चीज़ तो आप में इतना वो ज़र्फ कहाँ से आएगा कि आप अपनी उस जीत को एंजॉय करें। वो उसी वक्त आएगा जब आपने हारना सीखा है। बिल्कुल। अगर आपने हारना नहीं सीखा तो आप किसी भी तरफ से जीतने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल, टू लूज इज टू लर्न। यस, सो जो हार है इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। या अबे भाई हार गए, एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ जी हार गए, गलती हो गई, ये गलतियाँ थी भाई। मैं आई वेंट टू ट्रेनिंग, मैं डॉक्टरी के तो काबिल ही नहीं था, मैं तो प्योर मेंटल बिजनेसमैन, आई वाज अ टोटल बिजनेसमैन। ज़िंदगी के हालात ऐसे हुए कि मैं जिस दिन मैंने ग्रेजुएशन की एग्जैक्टली 1 महीने बाद मेरे फादर की डेथ हो गई और एंड विदाउट एनी बैकग्राउंड आई हैड टू टेक ओवर माय फैमिली बिजनेस। तो जब अब फिर मैं मेडिसिन में बाद में क्यों आया, जब मैंने थॉट, क्योंकि मुझे बेसिक्स तो पता थी, मैं कहा ओके लेट्स गिव इट अ शॉट एंड सी कि इसमें क्या है क्या। तो डॉक्टर तो मैं ग्रेजुएशन के बाद बना हूँ, उससे पहले तो मैं सिर्फ एक वो होता है ना किसी को पता, when you don't know your destination, you end up doing something, so that's how I became a doctor. Right, great. So crux of the day is to lose is to learn. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लर्निंग कॉस्ट को कम किया करें। लर्निंग कॉस्ट कम करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि एक्सपीरियंस लोगों के तजर्बों से सीखें। और वो कैसे सीखेंगे आप, लोगों की 50-50 60-60 साल ज़िंदगी के निचोड़ होते हैं एक किताब के अंदर, और जब आप किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप इतने लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में तजर्बा भी सीख रहे हैं, उनकी गलतियों से भी सीख रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, which is I think the most important thing to do, right? Absolutely. जो इनफैक्ट अब तो जो आपने जो पढ़ने का एलिमेंट है ना, देखो जो पढ़ने का एलिमेंट अब चेंज भी तो हुआ है ना, a lot of things is online. अच्छा, आप वो तो जो पढ़ रहे हैं, आप किताब की जो फील है वो आपको होनी चाहिए। वी आर कमिंग अप विद अ प्रोग्राम, आई विल टेल यू, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। सब चीज़ें इकट्ठी मैं आंसर करने लगा, विजन भी, मिशन भी, जो इंसान कैसे बनना है तो फलाना कैसे करना है, वो जो भी है ना सब एक ही में आ गया। वो कैसे, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करे जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस।
सो इट्स कॉल्ड, इट्स प्रोग्राम का नाम ज़रा मुश्किल से स्क्लेरोटम टाइप का इटालियन नेम है, बट यू गेट admission into PhD and you go through the entire thing, but you have to read 1000 books. वो जो 1000 किताब है ना, वो आपने पढ़नी है. उसकी हर किताब के पढ़ने के बाद आपका जो इवैल्यूएशन है वो एक आपका पेयर दूसरा स्टूडेंट करेगा. राइट. टीचर्स मैंने साइड में किए क्योंकि टीचर्स you might not be able to do it according to my standard. I'll say नहीं यार इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे कर दो, चलो इसको स्कोरिंग कम कर दो. बट तमाम ट्रेनर्स का, आई बीन अ कॉर्पोरेट ट्रेनर माई सेल्फ, मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाया भी है, सब कुछ किया. मेरे नज़दीक जो टॉप नॉच आपके पास अगर मैंने एक जुमले में देनी हो ना कि क्या कैसे, तो देन दैट जो देनी चाहिए स्टूडेंट को, गिव रिस्पेक्ट टू योर स्टूडेंट. दैट्स इट. आपने अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट, उसको आता है तभी रिस्पेक्ट देनी, नहीं आता तभी, क्योंकि यू आर द वन हु इज गिविंग. बिल्कुल. तो जब आपने देना है सब कुछ, तो फिर आपके पास वो एलिमेंट होना चाहिए देने का. बिल्कुल सही है. अच्छा जी, बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और मेरा ख्याल है कि एक फॉलो अप सेशन की शदीद ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो हम शहजाद साहब को दोबारा एक दफ़ा ज़रूर ज़हमत देंगे. लेकिन हम लर्निंग के ऊपर, एजुकेशन का जो राइट माइंडसेट है, लर्निंग का ही ख़ास तौर पर राइट माइंडसेट जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत के ऊपर मज़ीद बात करते रहेंगे. लेकिन हमारा यहाँ पे पॉडकास्ट करने का मकसद ऑब्वियसली आप लोगों को एक पॉइंट्स टू पॉन्डर वाली एक लिस्ट दे देना है. उसके बाद आपका काम शुरू होता है और वो ये है कि आप अपनी रिसर्च करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल में लाएँ, मज़ीद पढ़ें, कमेंट्स में लिख के हमें बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या चीज़ इंस्पिरेशन बनी, और दूसरों के साथ भी अपनी लर्निंग ज़रूर शेयर करें. एक और पॉडकास्ट के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.